हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 17 जनवरी। तो कल का प्राइस एक्शन और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। उससे पहले आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखे तो 527 पॉइंट की हमें तेजी देखने मिली है। हालांकि निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसका भी एक इम्पैक्ट गिरता है। ठीक है। लेकिन टेक्निकली देखने गए तो अभी इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी वीक चल रहे हैं। और बट प्राइमरी ट्रेंड हम अभी भी अप ट्रेंड में इंटैक्ट है। अभी अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये प्राइस एक्शन है, एक पैटर्न है, बेयरिश पैटर्न। ठीक है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न है। ये जो लेवल है आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना ताकि आपको टारगेट लेने में आसानी होगी। ठीक है। तो अगर कल मार्केट यहीं पे ओपन होती है और सस्टेन करती है थोड़ा देर 15-20 मिनट और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो ऊपर का टारगेट होगा एक। अगर ये ब्रेक करती है तो ये टारगेट, अगर ये ब्रेक करती है तो ये टारगेट, ऊपर के सारे टारगेट ऐसे नहीं। और नीचे के साइड में अगर ये सस्टेन करके यहाँ पे ब्रेक करती है और नेगेटिव पैटर्न मिलती है तो ये पे शॉर्ट करेंगे एक टारगेट के लिए। और ज्यादा बेरिश होना है या सेफ एंट्री करना है तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है फ्लैग की, इसको ब्रेक होने देना। ये ब्रेक होता है तो नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो अच्छा खासा हमें बेरिश मार्केट देखने मिल सकता है। ये हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपनी ट्रेडिंग बियर में इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट आता है तो अलग से एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सेटअप से रिलेटेड। अभी सेटअप की बात करें तो ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट निकल के आया है और ये टेक्निकली हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन भी ऐड करता है। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसकी रेंज यहाँ पर है और ये न्यूट्रल पॉइंट है, नैरो रेंज है। और जब भी नैरो होता है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट के 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना जिससे हमें एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग करना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ और सेम निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। तो जो रूल नंबर 1 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो अगर प्राइस सपोज यहाँ पे आई है, एज्यूम करते हैं एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पर है, तो ये रूल नंबर 1 हमारा मेट हो गया। रूल नंबर 2 जो है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है। तो अगर ये रूल नंबर 1 मेट होगा, इसी के अंदर ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, लेकिन थ्रेशोल्ड है 15 मिनट्स का। तो ये रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है 15 मिनट्स के। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड लेंगे। ये हमारा इस सेटअप का बेसिक रूल है। ठीक है, याद रखना है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते और निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। अभी फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। मार्केट आज यहाँ पे क्लोज होगी, कल अगर यहीं पे ओपन होती है सेम लेवल तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। जो ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा ट्रेड हमेशा स्टार्ट होगा नॉन ट्रेडिंग जोन से। ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है और यहाँ पे सस्टेन करती है। नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अभी गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर क्लोज होगी, कल अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 भी मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज नीचे गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है,
इस सपोर्ट उसको मिल जाता है और यहाँ पे ये नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर एक गैप ऑफ नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है कोई भी ऊपर का नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 मेट हो जाती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती, जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो ये गैप डाउन हुई और सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है उसको, यहाँ पे ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है कोई भी नीचे का नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और नॉन ट्रेडिंग जोन में वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। टारगेट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और निफ्टी में भी सेम अप्लाई होगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया और हमने इस ऊपर के ट्रेड में एंटर हो गए, तो टारगेट होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवलों में टारगेट। सपोज अगर यहाँ पे प्राइस है, दोनों रूल मेट होके ब्रेकडाउन आया और हमने ये नीचे का ट्रेड लिया तो टारगेट होगा 1 2 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो S2 है इसके 2 लेवल होंगे, वो होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी OI का डेटा डिस्कस करते हैं और OI का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। यहाँ पे प्राइस है, अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे बैंक निफ्टी तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 49,900 का। एक्चुअली 50,000 है, वह 50,000 ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में है, तो 49,900 हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा ओपन इंटरेस्ट का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स ने स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा प्रेशर बना के रखा है इस 100 पॉइंट पे 49,900 और 50,000 के बीच में, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में होगी तो नीचे सपोर्ट का काम करेगा 49,000, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी ने सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेशर रखा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होगा, इसको लग के प्राइस चेंज हो सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो भले हमारा इसके अंदर रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाए, ये नॉट और ब्रेक डाउन आए तो हमें ट्रेड में एंटर नहीं होना, बिकॉज ये सपोर्ट है अच्छा खासा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकते हैं और आपका एसएल काट सकता है। तो जब भी हम ट्रेड में एंटर हो गए तो इस ट्रेड के सेटअप में 2 एंट्रीज है, एक सेफ और एक एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करता हूँ कैसे लेना है। फिलहाल के लिए अभी हम पुट का रेशियो देख के बैंक निफ्टी का तो 0.7 चल रहा है, ठीक है। 0.7 इट सेल्फ इंडिकेट बेरिश मार्केट, यानी बुल से ज्यादा पियर है। सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस एज्यूम करते हैं यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, हमारा दोनों भी रूल मेट होता है 1 और 2 और ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करके दोनों रूल मेट होता है और ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बुलिश बियरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अच्छी खासी सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट होते हैं और फिर ब्रेकआउट आता है सपोज, ठीक है। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, तो साइज कोई भी चलेगा, बस ये जो कैंडल है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर होते हैं तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे बेरिश एंट्री कैसे होगी, प्राइस सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट हो जाता है, ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।